मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मशीन पे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे मैम। मैम को कोटि कोटि राधे प्रणाम। जी। हर हर महादेव मैडम। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात मैम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण मैम। राधे जय श्याम। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री जय कृष्णा। गोविंदा। लव यू मैम। जय गोविंदा। चलिए आज कुछ अलग सा स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है जी। ये बताइए, पेन पेपर कॉपी सब कुछ है आपके पास? यस Yes, रेडी। ma'am. रेडी Yes. रेडी। यस मैम। रेडी। यस मैम है। ठीक है जी। Yes, ma'am. तो कितने लोग आ गए हैं वैसे? एक सेकेंड। अभी वही कुछ एक मिनट। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा न्यूमरोलॉजी से हटके है, बट बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ में। मैं वही चीज आप लोगों को शेयर करती हूँ जो इन 7-8 सालों में मैंने ठोकर खा खा के सीखी हैं अलग अलग जगह से, टाइम के हिसाब से। ठीक है जी। तो ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं, बहुत यूजफुल होती हैं अगर आप इनको यूज करेंगे तो आज हम जिस टॉपिक के लिए साथ बैठे हैं वो टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत है जिससे यूनिवर्स की एनर्जीज वर्क करती हैं। तो कोई डिनाइल नहीं है इसमें कि ये काम, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है नहीं करता है, ये सब फालतू की बातें हैं। वो जो भी लॉज बने हुए हैं वो यूनिवर्स को चलाने के लिए बने हुए हैं। नियम कानून होते हैं ना हर एक चीज के। अगर सरकार बनती है तो भी कोई नियम कानून बनाती है कि आपकी कंट्री कैसे चलेगी। तो सोचो, जब एक देश को चलाने के लिए नियम हो सकते हैं, एक स्टेट को चलाने के लिए नियम हो सकते हैं, तो क्या इस यूनिवर्स को चलाने के लिए कोई नियम नहीं होगा? जब भगवान ने इस यूनिवर्स को बनाया है तो इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कुछ तो कानून बनाए होंगे ना, जिसके वजह से ये यूनिवर्स वर्क करेगा। तो उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे लॉ हैं पर उसमें से एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिद्धांत है कि आप थोड़ा, जो आपने मार्केट में सुना होगा उसके हटके कुछ मैं बताऊंगी आपको। मार्केट में आपने सुना होगा, आप जो सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, यही सुना है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? ये इनकम्प्लीट है। अगर अभी मैं सोचने लग जाऊं कि मैं मोदी जी के साथ बैठी हूँ, तो क्या मेरे सोचने से मोदी जी मेरे साथ बैठ जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं बैठ पाएंगे। सोचने को तो मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, आप भी सोच सकते हो। आप सोच लो कि आप अंबानी बन गए, तो नहीं बन पाओगे। सोचने से नहीं होता सिर्फ। तो जो यूट्यूब पे 90% वीडियोस डली हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, वो इनकम्प्लीट है, अधूरा सच है। ठीक है, पूरा सच सुनाने के लिए मैं बैठी हुई हूँ आपको। ठीक है, तो आप उस सच को अपनाएं और उसकी वैल्यू करें, उसको फॉलो करें, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है, तो पूरा सच क्या होता है? आप जो फील करते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं आप। जो आप सोचते हैं आप उसको अट्रैक्ट नहीं करते। आप जो महसूस करते हैं, आप जो फील करते हैं, आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। इस एक लाइन में बहुत गहराई है। और ये समझो, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग अलग कंट्रीज में सीखा है, अलग अलग कंट्रीज के मेंटोर से सीखा है। तो जाके बहुत आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज हजारों में नहीं होते, लाखों में होते हैं। अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाओगे ना, किसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने जाओगे, 1.5-2 लाख से कोर्सेज स्टार्ट होते हैं बाहर की कंट्रीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। और ये ठोकर खा खा के जो ज्ञान मिला, उसमें से मैंने जो अपना ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस करा, वो आपके पास फिल्टर होके आ रहा है एकदम। जैसे फिल्टर्ड पानी पीते हो ना आप, तो आपके पास फिल्टर्ड ज्ञान आ रहा है, जो मैं ट्राई और टेस्ट कर चुकी हूँ, जिसके मेरे पे 100% कॉन्फिडेंस के साथ रिजल्ट्स हैं। वो चीज आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और अब आप सोचोगे कि ये लाखों की चीज मुझे हमें फ्री में क्यों शेयर कर रही है? किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी मैं हर सेशन से पहले एक सॉन्ग प्ले करती हूँ ऊपर वाले के लिए, कि तेरा शुक्रिया है तुमने जो हमें दिया है। हम तो कुछ नहीं दे पा रहे तुम्हें, पर हम शुक्रिया कर सकते हैं। अब यूनिवर्स हमारे साथ क्या करता है कि भैया मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं तुम्हारे जैसे, तुम उनकी सेवा कर दो।
तुम उनकी हेल्प कर दो अपने ज्ञान के माध्यम से, तो ऊपर वाला खुश हो जाता है उतने में। तो ये एक ग्रैटिट्यूड सेशन है। मैं ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि आपने मुझे इतनी सारी चीजें दी और आप लोग मेरे तक पहुंचे, क्योंकि भगवान नहीं कनेक्ट करा है आपको मुझसे। यूं तो मैं किसी के ना आप मेरे घर आए ना मैं आपके घर गई, बस एनर्जी के लेवल पे कनेक्टेड है हम सब। तो ऊपर वाले को शुक्रिया करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए ये सेशन आपको एज अ गिफ्ट मिल रहा है। इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है, अमूल्य एक तरीके से, क्योंकि जो भी इसको यूज कर लेगा उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, राइट। पर आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, मैं भूल गई। पीयूष पीयूष मैम कहाँ थे हम, क्या मैडम बोल मुझे रही भी आपने जहाँ पहुंचा दिया ना अपने, वहां वहां पहुंची हूँ मैं। थी? मेरे माइंड सच से में, स्लिप हो गया। सच में वही पहुंच गई हाँ, हूँ मैं। बता दिया किसी ने, फील कीजिए, ठीक है, आ गया। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग ये समझते हैं कि आप जो सोचने लग जाते हो आप वो यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने लग जाते हो। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ट्राई कर लो, मैं जो बोल रही हूँ और आप जहां से भी सुन के आ रहे हो उसको ट्राई करो। मैं तो सिंपल ओपन बोलती हूँ, ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी स्टेटमेंट दे रही हूँ कि आप जो महसूस करते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, और यहीं की यहीं प्रूफ हो जाएगा जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, दोनों सेंटेंस बता रही हूँ। आप सोचते हो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए 1 महीने में, एक तरफ तो आप ये सोच रहे हो, दूसरी तरफ आप गरीबी के अभाव में हो। अगर आपको कहीं 500 रुपए की भी चीज खरीदनी है, कहीं 2000 रुपए भी स्पेंड करने हैं, तो आपके अंदर गरीबी वाली फीलिंग है बहुत, यार मैं 2000 रुपए क्यों खर्च करूं। समझ रहे हो, किसी को 2000 रुपए देने हैं तो आप उससे सिंपैथी ले रहे हो कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, प्लीज मुझे ये चीज फ्री में दे दो। एक तरफ आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि मैं एक करोड़पति हूँ, दूसरी तरफ आप फील कर रहे हो कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास तो 2000 रुपए भी नहीं है। तो यूनिवर्स किस सिद्धांत पे चलता है, जो लोग मेरे और भी सेशंस में रहे हैं, मैंने बताया सबकॉन्शियस के सिद्धांत पे चलता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो भी हम इमोशंस फील करते हैं, यूनिवर्स हमें वही चीजें लौटा के देता है। इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे यूनिवर्स वर्क करता है। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी गरीबी वाली है और हम सोच कुछ भी रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। फिर लोग पता है क्या बोलते हैं, ये सब बकवास चीजें हैं, ये सब कुछ काम नहीं करता। अरे अगर आप गलत समझ रहे हो, आपको कोई गलत पढ़ा रहा है, तो ये इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि चीज गलत हो गई। अगर किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट फेल हो गया तो ये थोड़ा ना एमबीबीएस गलत हो गई। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ने आपको गलत प्रेडिक्शन दे दी, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको गलत प्रेडिक्शन दे दी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती। किसी 2-4 व्यक्ति के कारण, किसी 10-15 लोगों के कारण आप पूरी फील्ड को ही खराब कर देते हो। मतलब ऐसा हमारे अंदर आ जाता है कि ये बकवास चीजें कुछ काम नहीं करती। आपके मानने से ना मानने से कुछ नहीं हो रहा, ये यूनिवर्स चल रहा है, उसको ऊपर वाला चला रहा है, उसके कुछ नियम है। तो पहला नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक्चुअल वर्जन है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 1.5-2 लाख रुपए खर्च करोगे तो शायद कोई बता दे आपको एक्चुअल चीज, ठीक है। ये ट्राई करके देख लो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको बताई है, 100 बात की एक बात। लोग इसी को 4-4 दिन में कोर्स बना बना के 4-4 दिन बाद बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल ये है, जो आप महसूस करते हो वही आप पाते हो, सिर्फ एक ही चीज है ये। जो आप महसूस करोगे, वट एवर यू फील, यू विल अट्रैक्ट दैट एनर्जी। थिंक करने से नहीं होगा, फील करने से होगा। तो अब आप लोग जितने भी परेशान हो, हेल्थ को लेके, रिलेशन को लेके, करियर को लेके, मनी को लेके, अब आप सोचो कि लास्ट के 4-5 सालों में आपकी फीलिंग्स कैसी रही हैं। यहीं की यहीं, दूध का दूध पानी का पानी, सब भूल जाओ। बस अब ये सोचो लास्ट के जो आपके टाइम गया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, उसमें आपने क्या क्या चीजें महसूस करी है इंटरनली, वही आपकी रियलिटी है। लास्ट में जो भी आपने 4-5 सालों में फील किया है वही आपकी रियलिटी है, वही चीजें आपको बार बार मिलती रहेंगी। एग्री और नॉट। यहाँ पे कोई कथा वथा नहीं चल रही, मैं Yes, समझाने agree, की ma'am. कोशिश कर रही हूँ। Yes, ma'am, 100%. Yes, Agree, ma'am. sir, 100%. Agree, Yes, agree, ma'am. agree. Yes, 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 ma'am, yes. 100% ट्रू बोल रहे हो आप। Yes, ma'am. सही है, सही बात है। Yes, ma'am.
बिकॉज मैं एक साल पहले ऐसा सोच रहा था कि एज मैं ऑनर रहूंगा कोई जगह पे या मेरा खुद का कंप्यूटर सेंटर रहेगा। आज वो टाइम है जो मेरा खुद का कंप्यूटर सेंटर है मैम, वो मैं फील करता था जब मैं जॉब करता था वहां। यस मैम। तो भाई मैं तो नहीं जानती आप क्या सोचते हो, मैं तो आपको एक थंब रूल दे रही हूँ कि ये यूनिवर्स चल कैसे रहा है। तो जो भी मेरे शब्दों को सीरियसली सुनेगा, समझ, मैं ये नहीं कह रही मैं सुपर ज्ञानी हूँ, मेरे में हो सकता है 0% ज्ञान भी ना हो, पर मुझे इतना पता है कि मेरे पास भगवान ने जितना भी ज्ञान दिया है मैं उसको ईमानदारी के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, सिर्फ मुझे इतना पता है। और इसी कारण से भगवान मेरे माध्यम से बहुत सारी चीजें बताते करवाते भी होंगे। देखो इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ऊपर वाला ही करवाता है। ठीक है, तो मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगी वो अनफिल्टर्ड होंगी, उस पे कोई भी कुछ भी चीज ऐसी नहीं है। अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ तो उसमें कुछ रह गया, कुछ हाइड कर लिया मैंने, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपके पास आएगा डायरेक्ट आएगा, क्लियर आएगा, और ट्रायल्स के बाद आएगा। मैं सारी चीजें ट्राई कर चुकी हूँ, वही चीजें शेयर करती हूँ मैं आपके लोगों के साथ। अब इतने सारे लोगों को बैठा के कोई टाइम पास तो करूंगी नहीं मैं, यहाँ पे कोई नया एक्सपेरिमेंट तो करूंगी नहीं, समझ रहे हो। मुझे भी तो अपनी इज्जत बनानी है ना। यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो लाऊंगी नहीं जो मैंने आज तक खुद तो ट्राई करी नहीं और उसके ऊपर मैं लेक्चर दे रही हूँ। तो आप मान के चलो, अगर मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ तो मैं बहुत झटके खा खा के उसको अप्लाई करके तब आपके सामने रिजल्ट्स मेरे पास हैं, तब आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हो, रियलिटी मतलब जो आपकी असलियत है आज की डेट में, अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप देखते हो किसी को कि भाई इसके अंदर तो दिमाग भी नहीं है, ना ये दिखने में ऐसा ना वैसा, फिर भी अरबपति हो रहा है, करोड़पति हो रहा है, लोग इसके पीछे घूम रहे हैं, उसने अपनी पर्सनैलिटी को बनाने में काम किया है। दूर से सबको देख के सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, आपको भी लगता होगा मैडम तो 2 घंटे पढ़ाती हैं और शानदार पैसे कमा रही हैं और ये कर रही हैं। अब ये नहीं पता आपको मैडम ने कितनी घिसाई भी करी होगी पीछे। भगवान अगर किसी को किसी एक लेवल पे पहुंचाता है तो उसको भर भर के इतनी परेशानियां देता है ताकि हम उस चीज का समाधान ढूंढे, फिर दूसरों को भी दे पाए। समझ रहे हो, ये सब जो आपके साथ हो रहा है ना, ये मेरे सब बहुत कम उम्र में सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए भगवान ने मुझे इस फील्ड में डाला। वहां पे भी झटके मिले, बहुत पैसे खर्च हुए, अलग अलग टीचर मिले, अलग अलग चीजें, मतलब ये सब कुल मिला के लंबी कहानी है। उसमें से फिर अब जो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में मेरे जितना भी स्ट्रगल चैलेंजिंग टाइम था, वहां से यहाँ की जो जर्नी रही, जो जो चीजें मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो ना, तो आप मान के चलो कोई चमत्कार नहीं होने वाला रातों रात। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और आप अपनी जिंदगी में चमत्कार खुद ही क्रिएट कर सकते हो। किसी बाबा के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप इसी चक्कर में रहोगे ना कि कोई आए मेरे सिर पे फूंक मार के चला जाए और मेरी किस्मत बदल जाए, तो ये नहीं होने वाला किसी के साथ भी। ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी हमने खुद बनाई है। मैं बता रही हूँ, जैसा आपने अपने बचपन से लेके आपकी जो भी रियलिटी रही होगी, जो भी आपकी परवरिश हुई है, जो भी आपका एनवायरनमेंट रहा है, हर इंसान वैसा ही बनता है। तो आपको अपनी रियलिटी बदलने का चांस मिल रहा है। जब आप ये चीजें समझ जाओगे तो आप अपनी रियलिटी बनाने के लिए काम कर सकते हो। तो आज उसमें से एक प्रोसेस मैं शेयर करूंगी, जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं जो टाइम को देखते हुए शेयर हो सकते हैं, है ना। तो उसमें से एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो प्रोसेस है वो है मंथली डिक्लेरेशन। मंथली डिक्लेरेशन, यहाँ पे बहुत लोग, इनफैक्ट 95% लोग मेरी उम्र से काफी बड़े हैं एज में। ठीक है, तो आप एज को कंसीडर मत कीजिए। कई बार कि काफी लोग मुझे जानते हैं, काफी लोग थोड़ा कम जानते होंगे, कई बार थोड़ा ईगो आ जाता है बीच में कि ये हमें क्या बताएंगी, है ना। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट हाँ इतना जरूर है कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट्स लिए हैं इस उम्र पे, वो मैं चीजें आपको शेयर कर रही हूँ, और आप उसको अप्लाई करोगे तो 1000% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक बार अप्लाई जरूर करना। एज एक नंबर है, भगवान किसी को 20-30 साल की उम्र में बहुत कुछ दिखा देते हैं, किसी को 60-70 साल की उम्र में दिखाते हैं, तो एज इज जस्ट अ नंबर।
अब मुझे इतना ड्रास्टिक चेंज रहा मेरी लाइफ में, कितने प्रोफेशंस मैंने बदले, कितने झटके खाए इतनी कम उम्र में। कई लोग तो एक ही प्रोफेशन में सेटल हो जाते हैं, पर हम भी जिद्दी मिजाज के हैं थोड़े, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, झटके खा खा के लगे रहे। उस बीच में इतनी चीजें सीख ली, इतनी चीजें सीख ली, दुनिया भर की चीजें सीख ली, जो 80-80 साल के लोगों को भी नहीं पता होगा। तो पहले तो प्रॉब्लम फेस करिए ना, उस चैलेंज को फेस करा है जो मिला हमें, उसको फेस करके ही तो ये चीजें मिली, समझ रहे हो। तो अब आते हैं मंथली डिक्लेरेशन पे। मंथली डिक्लेरेशन क्या है? अब इसके लिए ना आप ना ये सब चीजें, मैं हो सकता है टाइम टू टाइम जैसे जैसे भगवान मुझे गाइड करते जाए मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से डायरी कॉपी रखना, और साफ सुथरी होनी चाहिए। कटी फिटी पुरानी, पेज फाड़ रहे हो उसमें से, या इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अपनी चीजों से प्यार करते हो, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन इज्जत के साथ रखते हो, वैसे ही इसी डायरी को रखना। ठीक है जी। तो आप एक डेडिकेटेड बना के रखो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड वाली भी हो सकती है, उसमें ग्रैटिट्यूड भी लिख लो, इस टाइप की चीजों के लिए रखना वो अलग से। ठीक है। तो मंथली डिक्लेरेशन क्या होता है? आज ये सेशन मैंने क्यों रखा, आज की ही डेट पे क्यों रखा? क्योंकि आज 31 मार्च है। आज महीना खत्म हो रहा है, कल से नया नया महीना स्टार्ट हो रहा है, न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है। मंथली डिक्लेरेशन में क्या होता है, ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो इस फील्ड में एब्सोल्युटली बिगनर हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में एक कदम अच्छा लेना चाहते हैं, अच्छा बनाने के लिए। ठीक है। तो मंथली डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं? हमें एज्यूम करना है आज 31 मार्च नहीं, 31 अप्रैल है, सॉरी 30 अप्रैल है। अप्रैल का महीना तो 30 तारीख का होता है ना। आप सबको एक डायरी लिखनी है। डायरी लिखते वक्त आपको ये सोचना है कि अभी आज की डेट 30 अप्रैल है। ध्यान से सुनना। अरे भैया मुझे पता है आज मार्च है, पर सुन तो लो मेरी बात। मार्च 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 लिखे जा रहे हो। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आज 31 मार्च है, बट मैं इन्हें क्या बोला, आपको अज्यूम करना है कि आज 30 अप्रैल है। मेरी बात तो सुनो पूरी। अज्यूम करना है आपको कि आज 30 अप्रैल है। अब आपको क्या लिखना है? 30 अप्रैल समझ के आपको डायरी लिखनी है एक, मतलब आपको लिखना है कि आपका जो ये लास्ट के 30 दिन गए हैं, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के दिन जो गए हैं, बिल्कुल आपके हिसाब से गए हैं जैसा आप चाहते थे। अज्यूम करना है। अब कोई नई चीज सिखा रही हूं तो उसको, नई चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी भी तो रहो। अगर पुरानी चीजों में फंसे रहोगे तो नहीं निकल पाओगे वहां से। अब कुछ नई चीजें सिखा रही हूँ, जैसा बता रही हूँ वैसा फॉलो करो। ठीक है। आपको अज्यूम करना है कि आज 30 अप्रैल है। रेडी? एक पेपर पे लिखो कि आज 30 अप्रैल है। इसलिए मैंने बोला कि साथ में लिखो मेरे। भैया मेरी शक्ल मत देखो, जो लोग नहीं लिख रहे वो लिखो। सुन के चले जाओगे, फिर रिकॉर्डिंग मांगोगे और करना फिर भी नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। और जितने भी लोग वीडियोस में ऑफ है ना, जल्दी से ऑन कर लो फटाफट से। मतलब वीडियो ऑफ करने का मतलब क्या है, मुझे ये बताइए आप। जितने भी लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं इसका क्या मतलब है? रात तो है नहीं अभी, दिन की शुरुआत हुई, आप वीडियोस ऑफ करके क्यों बैठे हैं? देखो मैं चाहती हूँ जितने लोग बैठे हैं वो डेडिकेटेडली कुछ करें, और अगर नहीं करना चाहते तो सेशन को लीव कर दें, क्योंकि इसकी कोई फीस तो ली नहीं मैंने। सिंपल। अगर ज्वाइन कर रहे हो तो करो, और नहीं कर रहे तो बिल्कुल मत करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं मैं, बुरा लग सकता है बट कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो वीडियोस को ऑन रखें, और जो मैं बोल रही हूँ वो लिखें, तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना आपको। अगर आप करेंगे नहीं, सुनते रहेंगे, तो रिजल्ट आएंगे नहीं। क्या नाम है, जागृति जी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपका सीन अलग है, आप लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जागृति जी है यहाँ पे, उनकी डिलीवरी होने वाली है 1-2 दिन में। तो ऐसे लोगों को तो हम छूट दे सकते हैं ना, जो बैठ ही नहीं सकते, जिनकी परेशानियां अलग हैं।
पर जो लोग सही हैं, ठीक हैं, वो तो वीडियो ऑन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आपको एज्यूम करना है आज 30 अप्रैल है। अब एक महीना लगभग 30 दिन का होता है, 30-31 दिन का होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस फीलिंग में हैं इस वक्त कि भाई मेरा जो आज 30 अप्रैल है, मैंने जैसा प्लान किया था अपना अप्रैल, बिल्कुल वैसा ही गया है मेरा अप्रैल। अज्यूम करना है, अज्यूम, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, अज्यूम करना है, मानना है कि ऐसा हो रहा है। मजा आने लग जाएगा आपको लाइफ में ना, ऐसा लगेगा बस अब तो हमारी मुट्ठी में आ गया सारा सब कुछ। ठीक है, आपको अज्यूम करना है कि जैसा मैंने प्लान किया था कि मेरा अप्रैल वैसा जाए, बिल्कुल वैसा ही गया है। ये लाइन लिख लो सब, और उस लाइन के आगे लिख देना थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। जिसको भी थैंक यू करना है उसको थैंक यू करके लिख दो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अप्रैल एकदम वैसा ही गया है जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, अब थैंक यू हम कब बोलते हैं, आप बताओ। किसी भी व्यक्ति को हम दुनिया में थैंक यू कब बोलते हैं, ये बताओ अनम्यूट करके। जब हमारा जब हमें जो काम है वो अच्छा काम सही किया हो जाता है। काम होने के बाद मैम जब हमारी विश फुलफिल हो जाती है, मतलब सबसे तो विश नहीं मांग रहे ना भैया आदमी, जब कोई काम हो आदमी आपकी जाता विश है। भी कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। सिंपल सा, हम लोग ना बहुत लालची हैं। हम अननेसेसरी एक भी थैंक यू नहीं बोलेंगे जब तक हमारा कोई 100 काम ना कर दे। थैंक यू मुंह से निकलेगा नहीं, दर्द होता है अंदर से थैंक यू बोलने में। लालची बहुत है ना, है ना। तो थैंक यू तभी बोलते हैं हम जब सामने वाले से हमारा बहुत काम बन गया हो, तब दिल से थैंक यू आता है। कोई 10 बार आपके काम करेगा तब जाके एक बार निकलेगा थैंक यू। बहुत ही कम लोग होंगे जो ज्यादा थैंक यू बोल देंगे। ठीक है, तो हम यूनिवर्स को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है, जब हमने बोला है कि भैया हमारा अप्रैल बिल्कुल वैसा ही गया जैसा हम चाहते थे, इसलिए हम थैंक यू कर रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल आपने वैसा ही काम करवा दिया मेरा अप्रैल में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आई एम हाईली ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब मैं बहुत आभारी हूँ, मैं उसका आभार व्यक्त कर रही हूँ कि जैसा मैंने सोचा था आपने बिल्कुल वैसे ही कराया। और उतना ही झूठ लिखना जितना इसमें आप हजम कर पाओ। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, अब अप्रैल में जो जो चीजें आप चाहते हो, छोटी छोटी चीजें लिखो। बताऊं क्यों, क्योंकि आपके माइंड में ना अभी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे जब आप इन एक्टिविटीज को करोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो पुरानी प्रोग्रामिंग है उससे नई प्रोग्रामिंग में स्विच करा रही हूँ मैं। अब आप सारे ढल चुके हो, 50-50 साल के आसपास के हो चुके हो अगर एवरेज एज निकालूं तो। 50 साल में तो बहुत तगड़ी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब मैं एक ही घंटे में तो आपकी प्रोग्रामिंग के तार नहीं बदल सकती। इसलिए छोटी छोटी चीजें लिखो उसमें, ताकि आपका माइंड बिलीव करे। सारा काम बिलीव करने का है। आप मुझ पे बिलीव करते हो तो यहाँ बैठ गए हो आके, आपको पता है कि ये कुछ ना कुछ ढंग की बात बताएंगी। अगर ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते तो नहीं बैठते यहाँ पे। तो ये पूरा जो यूनिवर्स चल रहा है बिलीव पे चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है, यकीन। डॉक्टर पे यकीन होता है तो वो लाइलाज बीमारी भी सही हो जाती है। और अगर यकीन नहीं है तो कितना भी हाई फाई डॉक्टर ले आओ, लाखों रुपए खर्च कर लो, बीमारी सही नहीं होती। सारा काम यकीन का है। ठीक है, अब अप्रैल की जो आपने ये बनाई है, अपनी लिख रहे हो आप विशेष। अब आप में आपको एक एक लाइन लिखनी है। थैंक यू भगवान जी या थैंक यू यूनिवर्स, इस महीने मेरे पास 50,000 रुपए आ गए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आप 50,000 लिख सकते हो। आप 10, 15, 20 हजार रुपए कमा रहे हो, 50,000 लिख सकते हो। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आप लाख रुपए लिख सकते हो। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के लिए वो फिजिबल है कि अच्छा 50 कमा रही हूँ मैं तो मैं 100 कमा सकती हूँ। अगर मैं 10 लाख कमा रही हूँ, मैं 15 लाख कमा रही हूँ, मैं 20 लाख कमा रही हूँ, तो मैं 40 कर सकती हूँ उसको। समझ रहे हो। अगर मैं सपोज 10 लाख रुपए महीने नहीं कमा रही और मैं सीधा लिख दूं कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इस महीने 1 करोड़ रुपए देने के लिए, तो ये यूनिवर्स करेगा भी, तूने कुछ तो करा नहीं है, तू 1 करोड़ रुपए कहाँ से मांग रही है मुझसे। क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले चीजें नहीं लिखनी हमें। ठीक है, तो आप उतना लिखो जितना आप हजम कर पाओ, आपका दिमाग हजम कर पाए। तो ऐसे करके आप 10 चीजें लिख लीजिए कम से कम। सब लोग अपनी अपनी लिख लीजिए थैंक यू के साथ।
अब हम थैंक यू से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा काम हो चुका है, अब हम थैंक यू बोल रहे हैं। सामने वाले ने हमारा काम कर दिया, थैंक यू, ये काम होना चाहिए था, आपने कर दिया और मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। तो आपको सारे सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं? थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इस महीने मेरी शादी करा दी, मतलब मेरी नहीं करा दी, जिसकी भी होनी चाहिए, मैं आप लोगों के एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, मेरी तो हो चुकी है, ठीक है। अगर किसी को कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, तो थैंक यू यूनिवर्स, इस महीने मेरा जो घूमने का प्लान था, मैं अच्छे से वो फुलफिल हो गया, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। किसी को कंसीव करना है तो थैंक यू यूनिवर्स, मैंने कंसीव कर लिया, थैंक यू सो मच। अब आपके छोटे छोटे काम ढूंढो, क्योंकि आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब आपके छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते। समझ रहे हो? जिस हद तक आप जितने छोटे काम ढूंढ सकते हो अपने, कि आपके जो काम अटके हुए हैं सालों से। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी को मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा, उसी में परेशान है कि मैडम मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा, तो वही लिख लो, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक मेरे लिए लकी मोबाइल नंबर मिल चुका है, आई एम हाईली थैंकफुल। किसी को किराए का घर नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को बीवी नहीं मिल रही, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, ठीक है, हेल्थ के लिए लिख लो। तो ऐसे कर करके बड़ी बड़ी विशेष मत लिखो। आपको इसका महत्व कब समझ में आएगा? जब एक महीना पूरा हो जाएगा, तब आप सारे मेरे पीछे पड़ जाओगे, दोबारा कराओ उसको, ठीक है। तो आपको बड़ी बड़ी विशेष नहीं ढूंढनी अभी, कि ओ हो घर हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब बाद में हो जाएगा। अभी आप छोटी छोटी विशेष को पकड़ लो अपनी, जो आपके छोटे छोटे काम अटके पड़े हैं। क्वेश्चन आंसर अभी मत पूछो, पहले लिखो जो मैं बता रही हूँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। पता है, आप लोगों को ना मैं सच्चाई बताती हूँ, हो सकता है आपको कड़वी लगे, पर जितना ऑनेस्टली मैं आपको चीजों को शेयर करती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको। लोग मार्केटिंग कंसीडर करते हुए ना बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। मुझे मेरे से वो चीजें नहीं होती, ना मेरे से बटरिंग होती, ना मेरे से, मतलब क्या बताऊं उसको, क्या बोलते हैं कि आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, मैन्युपुलेट कर करके बोलो, मुझसे वो सब नहीं होता। जो भी है एक्चुअल, मैं वो सीधा बोलती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, पर आप लोगों की भलाई के लिए ही होता है वो। ये तो सब चीजें कर करके मैंने रिजल्ट ले लिए, तो आप लोगों को ही बता रही हूँ, मेरा तो कोई फायदा नहीं है इसमें। मेरा बस फायदा ये है कि अगर आप लोगों का कुछ अच्छा होगा, आप मुझे फीडबैक शेयर करोगे, तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है, बेहिसाब खुशी होती है, कि चलो मुझे लगता है कि मैंने, मेरा जो जन्म हुआ है वो, मैं कुछ सही काम कर पा रही हूँ उससे, तो वो सुकून की नींद आती है बहुत। वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट होता है, अगर किसी एक का भी भला हो गया मेरे हाथों से, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, आप हमेशा डाउट वाले स्टेट में रहोगे। ये लाइन लिख लो। मेडिटेशन इसलिए कराया जाता है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो साइलेंट हो जाएं सारे। अगर आप ढंग से सुनोगे, ढंग से समझोगे, तो डाउट्स नहीं आएंगे। अगर आप सुनोगे नहीं ना, आपके अंदर अपने ही क्वेश्चंस चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। करके देखो, जो मैं बोल रही हूँ उसको करके देखो आप। अभी मैंने जितना बोला उसमें डाउट्स कुछ है ही नहीं। अगर किसी के डाउट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप ढंग से सुन नहीं रहे हो। मैंने सिर्फ इतना समझाया आप लोगों को अभी, कि आपको अज्यूम करना है कि आज महीने की आखिरी तारीख है। जो नया महीना आ रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो आखिरी तारीख है, 30 अप्रैल है। और आज 30 अप्रैल को हम यूनिवर्स को एक थैंक यू नोट लिख रहे हैं। थैंक यू नोट कब लिखा जाता है? जब हमारा काम हो चुका है इस महीने में, तभी तो थैंक यू लिखते हो ना। बार बार थैंक यू थोड़ा ना बोलोगे आप, इतने भी बड़े दिलदार नहीं हो कि आप 24 घंटे थैंक यू बोलते रहोगे। आपका काम हो गया, सामने वाले ने आपका काम करा दिया, आपने उसको ग्रेटिट्यूड थैंक यू कर दिया। अब आपने, आपको लिस्ट लिखनी है कि भाई ये जो 30 दिन थे, इसमें मेरा ये भी काम हो गया, मेरा ये भी काम हो गया, मेरा ये भी काम हो गया, मेरा ये भी काम हो गया। तो आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है, वन टाइम लिखना है। क्लियर? हाँ जी, यस नो? यस।
यस Yes, हमारा yes. काम हो चुका है Yes, ma'am. यस मैम हमारे मैम अपने फैमिली के लिए भी लिख सकते हैं इसमें। हाँ हाँ कुछ भी। क्यों मेरा भी काम सारा हो चुका है। Yes, yes. थैंक यू मैम। यस मैम। फैमिली के लिए भी लिख सकते हैं। हाँ अपने जी। भाग जा यहाँ से। थैंक यू सो मच मैम। 6 दिन में तो वो क्लास हुई है। मैडम ये सारी चीजें जो लिखनी है 30 दिन बाद लिखनी है या अभी पहले लिखनी है? अरे आज ही लिखना पहले ही है। लिखनी है, आज ही लिखना है। आज ही लिखनी है। धन्यवाद। आज ही लिखनी है। धन्यवाद। मैं ना अब अगली बार से ना मैं फ्रेंच में बोलूंगी क्योंकि हिंदी भी समझ नहीं आ रही आपको। इंग्लिश तो मुझे खुद नहीं आती इतनी अच्छी, तो अगली बार मैं तीसरी लैंग्वेज सीख के आऊंगी फ्रेंच, शायद वो समझ में आ जाए। भाई हिंदी तो मेरी अच्छी है जहां तक मुझे लगता है, ऐसा तो मैं कुछ बोलती नहीं कि हिंदी समझ में ना आए। टॉप किया था मैंने हिंदी में 10th क्लास में पूरे दिल्ली में। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगी उस चीज को जिसका भी ये क्वेश्चन था लास्ट वाला। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको इसमें एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल किसी के कोई लेडी है, उसके पति को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, उसने लिखा थैंक यू यूनिवर्स मेरे पति को अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। एक तो ये सेंटेंस हुआ। ऑन द अदर हैंड एक सेंटेंस क्या हो सकता है, थैंक यू यूनिवर्स ये पूरा महीना मेरा बेस्ट गया क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। गुस्से शब्द में एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो उस वर्ड को यूनिवर्स को क्यों बताना आपको? हर शब्द में एक ऊर्जा होती है, तो आप कौन सी ऊर्जा को खींच रहे हो? ठीक है, तो एक भी शब्द नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप किसी प्रॉब्लम से मतलब कोई प्रॉब्लम नाम की चीज आपके पूरे पेपर पे नहीं दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आप हर सेंटेंस को पॉजिटिव नोट पे लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स मेरी मैरिड लाइफ बहुत सुपर हैप्पी चल रही है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखनी है। अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते तो थैंक यू यूनिवर्स मेरे बच्चे मेरा हर पल कहना मानते हैं। कहने का मतलब है जो भी आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है उसको आपको पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है, एज्यूम करना है कि आपका वैसा काम हो रहा है। और आप करके देखो, आज 31 मार्च है ना, अभी हमने एज्यूम करा है 30 अप्रैल है, पर हम जो रियल वाली 30 अप्रैल आएगी फिर मिलेंगे और इसी पे बात करेंगे। फिर पूछेंगे एक महीने में जो लिखा था कितना कितना कुछ हो गया आपका। जैसे किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, उसका सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, मेरा जो जो भी डिवोर्स केस था वो सॉल्व हो चुका है। अब भाई इंडिया है तो एक महीने में तो सॉल्व नहीं होगा, प्रैक्टिकली सोचे ना, पर हाँ एक महीने में आप जब लिखोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि वो सॉल्व होने लगेगा। जो भी परेशानियां आ रही हैं उसमें वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप जिस जिन चीजों से परेशान हो, टॉप 10 चीजें ऐसी पकड़ लो जिनसे आप परेशान हो, उसी को ही पॉजिटिव करके लिखना है आपको। किसी को लगता है कि मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो थैंक यू यूनिवर्स अब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करती हूँ, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। अब मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ, मेरे काम से मुझे अच्छी ग्रोथ मिल रही है, मेरे पास हर रोज नए क्लाइंट्स आ रहे हैं जो मुझसे बेहद खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो ये सब चीज आप लिख सकते हो। ये मैं पिछले साल लिखती थी, आपको पता है जब मैं 50,000 रुपए भी नहीं कमाती थी तब मैं लिखती थी कि मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमा रही हूँ। आपको यकीन हो ना हो, कभी अपनी स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊंगी मैं, उसको भी क्रॉस कर चुकी हूँ मैं। कब का, विद इन, क्योंकि मैंने अपनी प्रोग्रामिंग पे बहुत तगड़ा काम किया है, बता रही हूँ ना मैं आपको, पैसे भी खर्च करे हैं मैंने। बीटेक में मेरे 15-20 लाख खर्च हुए होंगे और इन स्टडीज में मेरे 25 लाख से ज्यादा खर्च हो चुके हैं 7-8 सालों में। मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट टाइम का भी किया है, पैसों का भी किया है और डेडिकेशन का भी किया है, बहुत चीजों का करा है, तब जाके मैं उस लेवल को क्रॉस कर चुकी हूँ बहुत जल्दी, जो बहुत लोग 50 साल की उम्र में भी नहीं कर पाते। पर उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, लगना पड़ेगा। लाखों रुपए का भी रिस्क लिया है हमने पढ़ाई में कि चलो दे के देखते हैं सामने वाले को, कुछ तो सीखेंगे, है ना। तो अपने ऊपर जब टाइम पैसा लगाओगे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी।
और जब देने वाले बनोगे तो भगवान आपके लिए 100 रास्ते खोल देंगे। मैं भी तो आपको इसलिए टाइम टू टाइम देती हूँ कि मेरे को और मिले। अगर मैं ही आप लोगों को नहीं दूंगी, भगवान कहेगा ये तो अपने पास ही रख लेती है, इसको तो देना ही नहीं है। अगर उन भगवान देख रहे हैं ना ऊपर से कि ये जो मैं इसको दे रहा हूँ आगे पहुंचा रही है लोगों को, तो मुझे और नई नई चीजें मिलेंगी, मेरे लिए और रास्ते खुलेंगे। इस ब्रह्मांड में ना अबंडेंस है, हर चीज की अबंडेंस, मतलब हर चीज की भरपूरता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे से मेरी कोई चीज छीन के नहीं लेके जा सकता। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट की मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि वो हमारा छीन के ना ले जाए, वो हमारा ना ले जाए। अरे यहाँ पे ना कोई किसी को दे सकता, ना कोई किसी से छीन सकता। यहाँ पे सब अपनी अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं। अब आप सोचो इस दुनिया में कितना कुछ है, मैं आपको बताती हूँ। मुकेश अंबानी जैसे भी लोग हैं जो प्री वेडिंग में 1.5 करोड़ खर्च कर देते हैं। 1.5 2,000 करोड़ तो अपने बेटे की प्री वेडिंग में खर्च कर दिया उसने। तो ऐसे व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा। और यहाँ पे इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे 1-1 लाख रुपए में भी शादी नहीं कर पा रहे। तो डिफरेंस यहाँ पे है, प्रोग्रामिंग में है फर्क। किसी के लिए 10,000 40,000 करोड़ 100,000 करोड़ भी एनफ नहीं है, और हम लोग तो 5-5 10-10 करोड़ में ही सोचने से डरते हैं। समझ रहे हो। तो ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, सब कुछ है। अब आपके नसीब में क्या आ रहा है वो आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको अपनी प्रोग्रामिंग सेट करनी हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। आपके तार सेट करवा दूंगी कुछ कुछ 4-5-6 महीनों में। ठीक है। तो ये सारा काम सबकॉन्शियस का है। उस जैसे जैसे आप उसको प्रोग्राम करोगे धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। राइट। तो ये मत सोचो कि कोई हमारा कुछ छीन के ले जाएगा, या कोई किसी का कोई मजाल नहीं है कोई आपका कुछ कर जाए। जब तक ऊपर वाला ना चाहे तो फ्री होके जियो, अबंडेंस में जियो। मेरे अब बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, जो पीपीटीज मैंने बनाई है उसी से पढ़ा रहे हैं। अगर मैं यही सोचने लग जाऊं और इसी डर में मैं पीपीटी ना दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरे पास तो लोग आ ही रहे हैं। आप समझ रहे हो, मेरे पास कमी थोड़ा ना पड़ गई। जब से मैंने बांटना स्टार्ट किया भगवान की कृपा से, जब से मुझे समझ में आया तो मेरे काम बढ़ गया। मैं 4-5 महीने में 50,000 से 100 गुना आगे बढ़ गई। क्योंकि ये जो यूनिवर्स चल रहा है ये भगवान चला रहे हैं। अगर हम उनके नियम्स को फॉलो कर लेंगे ना, अगर हमने यूनिवर्स के नियम फॉलो कर लिए अपनी लाइफ में तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस पे तो खैर अगर मैं आपको 12-15 घंटे का भी लेक्चर दूं ना वो भी कम है। लगातार लगातार, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। मतलब मोस्ट फेवरेट जिसे बोल सकते हैं। कोई चीज होती होगी ना जिसपे मैं रात को सोते सोते भी बात कर सकती हूँ, न्यूमरोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं नींद में भी बातें कर सकती हूँ इन टॉपिक्स पे। ठीक है। तो इसलिए आप इसको जैसे मैं बता रही हूँ वैसा लिखो। धीरे धीरे में आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने करोगे, आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी। आप रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको इतने पॉजिटिव चीजें दिखने लग जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2-4 दिन की चीजें नहीं होती। इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना 6 मंथ्स 12 मंथ्स 2 years, लंबे लंबे चलते हैं। इसलिए इन कोर्सेज की फीस मैंने 3-3 लाख 5-5 लाख भी दिए। समझ रहे हो, ये 2-4 दिन वाली चीजें नहीं है। पर मैं आपको आज जो बता रही हूँ ये निचोड़ बता रही हूँ कुछ कुछ चीजों का। तो आप सिर्फ वो करो। और ये सब मुझे कोई तारीफ सुनने के लिए नहीं बताती हूँ कि मैंने ये कर रखा है वो कर रखा है। मैं इसलिए बताती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, इसलिए बताती हूँ। कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है कि कोई लिमिटेड लोग कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, कोई किसी भी लेवल पे है वो भी कर सकता है। कोई इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है, फेल है पास है, पैसा है गरीब, इससे कोई लेना देने नहीं, सब कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। तो अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही है ना, सबसे पहले तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो कि मेरी लाइफ में जो दिक्कत आ रही है ना वो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कोई भी संसार में जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। जिस दिन आपने ये मान लिया, हकीकत में आपकी जिंदगी उसी दिन से पलटनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। सबसे पहले आपको ये मानना है कि मेरी लाइफ में जो भी आज की डेट में चल रहा है या सालों से चल रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। ना मेरी लाइफ में मुझे कोई बिगाड़ सकता ना बना सकता, अनटिल और अनलेस मैं उसको, जब तक मैं हाँ नहीं बोलूंगी तब तक मेरी लाइफ में कोई नहीं छेड़ सकता मेरी लाइफ को। समझ रहे हो। अगर सामने वाला आपको रुला रहा है तो सामने वाला कैसे रुलाएगा।
उसकी इतनी हिम्मत है कि आपको रुला जाए? आप खुद रो रहे हो, आप उसको खुद ऐसे मौके दे रहे हो वो आपको रुलाए, तो इसलिए आपको रुला रहा है वो। तो ये सब बेकार की बातें लगती हैं मुझे, जो ये लोग बोलते हैं ना कि उसने हमारी जिंदगी खराब कर दी, उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, या उसने मेरा घाटा करा दिया। उसने नहीं कराया, आपकी नासमझी से हुई है ये सारी चीजें। और आप पूरी लाइफ समझ ही नहीं पाते इस चीज को, दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हो। आधी उम्र तो निकल चुकी ब्लेम करते करते, बची कुछ ही जो उम्र है उसको सही कर लीजिए। अपनी कर लोगे तो बच्चों की भी हो जाएगी साथ में, आपको बच्चे भी तो देखेंगे ना आपके। मैं सोचती हूँ कई बार गद्दी पे बैठ जाऊं किसी, क्योंकि मैंने इन चीजों को बहुत बारीकी से देखा है। मैं सच बताती हूँ, मतलब मेरे लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, वो मेरे साथ हो चुके हैं, पर मैं उनसे बाहर आ चुकी हूँ। ठीक है, तो एक एक एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसलिए इसलिए बताती हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना इसमें। अब बस 30 अप्रैल है, आपने 10-15 चीजें लिख ली अपनी कि मेरा ये काम हो चुका है, और मैं यही बोलूंगी छोटी छोटी चीजें लिखो। अगर आप अपने हस्बैंड से परेशान हो, उसके बिहेवियर से परेशान हो, तो सिंपली लिख दो कि मेरे हस्बैंड बहुत शांत रहते हैं और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सिंपल सिंपल चीजें। वाइफ परेशान करती है, गुस्सैल है, तो ये मत लिखो मेरी वाइफ का गुस्सा कम हो गया है। गुस्सा शब्द लिखना ही नहीं। अब मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। जो भी एक चीजें छोटी छोटी आपकी लाइफ में मैटर करती हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल, कहने को छोटी हैं पर वो आपको हर वक्त परेशान कर रही हैं। समझ रहे हो? ये सुनने में छोटा लगेगा कि वाइफ गुस्सा करती है, पर भाई जिस जो रहता है उससे पूछो कि उसको कितनी परेशानी होती है। तो छोटी छोटी चीजें ढूंढो कि आपको कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें परेशान कर रही हैं, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत जल्दी असर दिखाएंगी। ठीक है, तो पहले ऐसी 10 चीजें ढूंढो जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं। उनको पॉजिटिव टेंस में लिख दो, प्रेजेंट टेंस में, कि मेरा ये काम अब सही हो रहा है, होने लगा है। फिर उसके बाद थैंक यू, ग्रेटफुल। और फिर वो जो फीलिंग होती है ना, अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है हमें, फीलिंग। अगर लेट सपोज आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, 30 लाख का लोन, 40 लाख का लोन, 50 लाख का लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोन चढ़ा हुआ है। अब आप क्या लिखोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मनी फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे जिनका भी पैसा देना था मैं उनको दे चुका हूँ। पॉजिटिव टेंस में थैंक यू करके लिख दिया। ठीक है, फिर आपको आपको फील करना है कि हाँ यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है। देखो यूनिवर्स के पास कमी नहीं है, यूनिवर्स के पास हर चीज इतनी है कि एक एक आदमी को भी 100-100 हजार करोड़ दे सकता है यूनिवर्स, बट आप उसके लायक होने चाहिए। समझ रहे हो? यूनिवर्स के पास भरपूर है, हम उसके लायक हैं या नहीं है वो चीज हमें मिलेगी। तो आपको खुद को लायक बनाना है लेने के लिए। तो आप उसको पहले थैंक यू बोलो कि आज तक मुझे जो मिला मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ, और अब मुझे जो मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है। अगर आपको किसी से कुछ मांगना है, तो आज तक आपको उससे जो मिला है उसके लिए भी तो आपको कभी तो थैंक यू आना चाहिए मन में। आप 50 साल से किसी से मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, और जिंदगी में एक बार भी आपने उसको थैंक यू नहीं बोला। वो क्या कहेगा, भैया तेरी तो मांगने की आदत खत्म नहीं होगी, तू जा यहाँ से। आप अपने ऊपर रख के देखो ना ये चीज, अपने ऊपर रख के देखो। आप तो यूनिवर्स का दिल तो खैर बहुत बड़ा है। आप ये सोचो, अगर आपके पास 10 दिन तक रोज कोई एक पर्सन रोटी भी मांगने आ जाए आपसे, 10 दिन बाद आप पक जाओगे, भैया कहीं और जा तू लेने। ठीक है ना, तू थैंक, मतलब आप मन में तो आता ही है ना, यार कैसा इंसान है, थैंक यू भी नहीं निकलता इसके मन से। हम इसको रोज दे रहे हैं, इसके मन से कभी थैंक यू भी नहीं निकलता, और उसको देना ही बंद कर देते हैं फिर। होता है ना ऐसा, कॉमन चीज है, हर ह्यूमन बीइंग के साथ होती है। अब आप ऊपर वाले का सोचो, आप जब से पैदा हुए हो तब से आप लिस्ट पकड़ाए जा रहे हो ऊपर, कंप्लेन पे कंप्लेन की लिस्ट दे रहे हो, और आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, और जिंदगी में थैंक यू नाम की चीज आपके मुंह से निकली नहीं है। तो वो उसने स्टॉप कर दिया आपको देना, क्योंकि तो आपकी लिस्ट तो कंप्लीट होनी नहीं, और आपको आज तक जो मिला उसकी वैल्यू भी नहीं है आपको। तो सबसे पहले तो भैया जो आज तक मिला है उसकी वैल्यू बताओ सामने वाले को, कि आपने भैया इतना कुछ दे रखा है, और मुझे माफ करो कि मैं इतनी बार समझ ही नहीं पाई इस चीज को।
क्या आपने मुझे इतना कुछ दे रखा है, मुझे आपको थैंक यू भी करना है? मैं समझ नहीं पाई। मैं फालतू में कंप्लेन 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 करती रही बस। आप तो ये सोचते हो ये तो मेरी किस्मत में था, ये तो मुझे मिल गया, यूं ही मिल गया। ऐसा नहीं है, आप भ्रम में जी रहे हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। पर मैं आपको शॉर्ट में यही बताना चाहूंगी कि आप जो मिला है उसके लिए हर वक्त थैंकफुल रहो। हर वक्त थैंकफुल रहो। जो मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल रहो, जो नहीं मिल रहा उसके लिए भी थैंकफुल रहो। ये मत सोचो कि मेरी जो लिस्ट है बस वही की सेम लिस्ट मुझे मिल जानी चाहिए। अपने अंदर एक भाव बना के रखो थैंकफुलनेस का, कि मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है। ठीक है, जब आप ऐसे करोगे आप देखोगे कि जो यूनिवर्स जिसने आपकी सुननी बंद कर दी थी लाइफ में, अब वो दोबारा सुनना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे आप अपने मंथली डिक्लेरेशन, अच्छा डिक्लेरेशन का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है डिक्लेयर? हिंदी में क्या बोलते हो आप डिक्लेरेशन को, बताओ? घोषणा घोषणा करनी है। घोषणा करना। घोषणा करना है। अनाउंसमेंट कर देना जो चीज। मैम घोषणा पत्र। ठीक है, तो घोषणा जब कर दी जाती है तो क्या उस घोषणा के बाद कोई डाउट बचता है हमारे मन में? अगर मैं अनाउंसमेंट ग्रुप मैंने बना रखे हैं अपने, मैंने उसमें कोई कोर्स की इंफॉर्मेशन डाल दी, किसी भी चीज की डाल दी इंफॉर्मेशन, तो मैं उससे पीछे हट सकती हूँ क्या फिर? नहीं, यानी कि मैंने जो घोषणा कर दी, मैंने जो डिक्लेयर कर दिया, वो काम होना ही है, मुझे करना ही है, जैसे मर्जी होना ही है वो। शादी का डिक्लेयर करते हो, कार्ड बंटवाते हो, जब 2 महीने, शादी होती है 2 महीने बाद, पर आप कार्ड भेजते हो 2 महीने पहले, तो क्या आपको डाउट आता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा? शादी होती है 6 महीने बाद, काम तो शॉपिंग करते हो 6 महीने पहले से, तो कोई डाउट होता है क्या? तो ये डिक्लेरेशन इतनी बड़ी ताकतवर चीज है कि जो डिक्लेयर हो गया वो काम होना ही होना है। अब आपको डिक्लेयर सही करना है। अगर डिक्लेयर करने में गलती कर दी तो फिर उसका सुधार कहीं नहीं है। तो डिक्लेयर सही कैसे करना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस ही लिखने हैं बस, और उसमें कोई डाउट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। डाउट आ गया तो वो फिर डामाडोल हो गया काम आपका। इसलिए बोला इतना ही लिखो जहां पे डाउट ना आए, क्योंकि हैबिट नहीं है ना अभी आप लोगों को इन सब चीजों की। तो इतना लिखो कि डाउट ना आए। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या है। पत्नी कहना नहीं मानती, पति कहना नहीं मानता, बच्चे कहना नहीं मान रहे, ये पैसों की भारी मात्रा में दिक्कत चल रही है, पैसा नहीं कमा पा रहे, ये लोन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। मतलब हमारी कुल मिला के सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, और वो सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो हम बहुत तंग रहते हैं। 100 बात की एक बात। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस तो खत्म कर दो, सारा फोकस अपने ऊपर लेके आ जाओ। सामने वाले से उम्मीद छोड़ दो कि ये हमारी लाइफ में कुछ करने वाला है। जो करना है मुझे ही करना है, तो कोई भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी किस्मत, सब अपनी अपनी लड़ाई जंग लग रहे हैं। समझ रहे हो? सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं इस दुनिया में, किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए। मेरे पास टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपनी जंग जीत चुकी हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। भूल जाओ सास क्या कह रही है, ससुर जी क्या कह रहे हैं, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, पति क्या कह रहा है, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, दुनियादारी क्या कह रही है। भूल जाओ, साइड कर दो उसको कुछ समय के लिए। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, साथ में लेके नहीं जाओगे किसी को ऊपर। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान लगाओ, पूरा फोकस अपने ऊपर कंसंट्रेट कर लो कि इस 1 महीने में मुझे अपने ऊपर काम करना है। कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे पुचकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इज्जत का मोह रखना, और ना उसका क्या बोलते हैं यार, मेरे हस्बैंड एक बड़ी फेमस सी कोटेशन बोलते हैं, मतलब मैं भूल गई उसको। कहने का मतलब है कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आपको इज्जत दे रहा है तो भी आप न्यूट्रल हो, हर स्टेट में आप न्यूट्रल हो।
जब आपको इन सब चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, तब आप निखर के आओगे। जैसे आप अब मुझे आशीर्वाद दे रहे हो ना, चैट बॉक्स में भर भर के लोग आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आपने जो मैं इतना बोल पा रही हूँ अपने ऊपर काम किया, तभी तो बोल पा रही हूँ मैं। भाई अगर मैं कुछ नहीं कर पाती तो मेरे मुंह से कॉन्फिडेंस से कुछ एक सेंटेंस भी निकल पाता है यहाँ पे इतने लोगों के बीच में? जबान लड़खड़ाती रहती ना मेरी, अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये पैसे खर्च करके भी आता है, एक्सपीरियंस गेन करके भी आता है, ठोकर खा के भी आता है, मल्टीपल चीजें होती हैं तब जाके आता है ये कॉन्फिडेंस। तो अगर जिन भी लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर किसी ना किसी स्किल की कमी है। जब स्किल्स और टैलेंट कम होते हैं तब कॉन्फिडेंस इश्यूज आते हैं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप किसी के आगे भी खड़े होने से डरते नहीं हो, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने 3,000 रुपए दे दिए मैडम को मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, अब हमारी जिंदगी बस यही चलाएंगी, अब पूरा जीवन यही चलाएंगे हमारा, क्योंकि हमने इनको 3,000 रुपए दे दिए। भैया 3,000 रुपए दिए हैं, घर के पेपर थोड़ा ना नाम कर दिया आपने मेरे, काम तो आपको करना पड़ेगा ना अपना। समझ रहे हो? तो ये हमारी मानसिकता है, जब तक आप अपनी मानसिकता पे काम नहीं करोगे ना, कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका दिमाग अलग है, सबको अलग अलग भेजा मिला हुआ है ना। तो अपने भेजे को तो खुद ही सही कर सेट करना पड़ेगा, कोई आपको गाइड कर सकता है, आपके भेजे को सेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज का लेक्चर भाषण यहीं तक था, जो मुझे आपको बताना था कि आप मंथली मंथली डिक्लेरेशन करो, और उस मंथली डिक्लेरेशन में वो चीजें लिखो जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको पॉजिटिव टेंस में लिख के थैंक यू लिख के, थैंक यू यूनिवर्स, डेट डाल दो 30 अप्रैल। अपनी डायरी में एक पेपर बनाओ 30 अप्रैल का, कि आज 30 अप्रैल है, और जैसा मेरा ये महीना जाना चाहिए था बहुत ही वंडरफुल तरीके से गया, और इसके लिए मैं यूनिवर्स का, भगवान का आभार व्यक्त करती हूँ। वंडरफुल तरीके से गया, जैसी चीजें मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी ही चीजें हुई, स्मूथली हुई, थैंक यू यूनिवर्स। और उसी में ही 1-2 पेपर में आप उसको लिख दो, ज्यादा पेपर नहीं भरने, सिर्फ 1 या 2 पेपर लिखना, एक बार है, और रोज पढ़ना है बापू। जो आपने लिख लिया दिन में कभी भी, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी सोते वक्त पढ़ लो। जब आप रात को सोने जा रहे हो अपने पिलो के नीचे रख लो उस डायरी को, और उसको बस पता है मस्त होके पढ़ना है, क्योंकि मैंने जो लिखा है ये तो हो ही चुका है, अब इसमें तो कोई डाउट है नाम की चीज ही नहीं है। तो बस थैंक यू बोलना है कि भैया बहुत थैंक यू, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा काम करा दिया, मैं आपको दिल से थैंक यू कर रही हूँ, बस दैट्स इट। और फिर सो जाओ। ठीक है, तो ये करो। और जितने भी लोग आप बैठे हो यहाँ पे, लगभग 300 के आसपास, फिर यही सेम सेशन हम रखेंगे 30 अप्रैल को। फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बताएंगे आपके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, अब अब बताइए आप लोग, अब आपको माइक Yes, ma'am. Thank you, Universal. Thank you, ma'am. Very, very thanks. Yes, Thank you, thank you. very, very thank you Thank you, ma'am. कर लेना Thank you, प्लीज सब Universe. लोग, Thank you, मैम कर ma'am. लेना। Ma'am, thank you, ma'am. Universe, thank you, universe. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, जो भी कर रहे हो ना, सुनो बहुत बहुत आभारी। बाकी का Ma'am, thank सुनो सुनो सुनो, आप जो भी चीजें कर रहे हो ना उसमें गलती से भी मत सोचना। मैं बताती हूँ कुछ कुछ लोग कैसे करते हैं कि हमारा तो आज तक अच्छा हुआ ही नहीं है, अब क्या मैडम अच्छा करा लेंगे हमारा, हमारी तो जिंदगी वैसे ही खराब चल रही है, अब 2-4 लेटर लिखने से क्या अच्छा हो जाएगा। ये फीलिंग आए तो कतई मत लिखना। अगर आप पुरानी चीजों के साथ ही जीना पसंद कर रहे हो तो वैसे ही जियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ में, पुरानी चीजों को छोड़ के। अगर आप अपनी पुरानी चीजों के साथ ही जीवन जीना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, बट अगर आप ये लिख रहे हो ना, तो पुराना रोना नहीं रोना हमें कि आज तक क्या हुआ है मेरे साथ, आज तक मेरे साथ कुछ काम नहीं कर रहा। अगर हम उसी को ही रोते रहेंगे तो वही ऊपर वाला वही लौटा के देता रहेगा, क्योंकि नियम तो वही है ना, जो आप महसूस करोगे वही ऊपर वाला लौटा के देगा। तो अगर आपने हंसना स्टार्ट कर दिया आज से, लेट सपोज आपने 50 साल तक आप रोए हो, लेट सपोज रो लिए, कुछ मिला आपको नहीं मिला, तो अब कुछ नया करके देखते हैं ना।
ठीक है, कोशिश करते हैं हंसने की, जैसे हमने खूब रोने की कोशिश करी है तो हंसने की भी कोशिश करते हैं, और 4 लोगों को और हंसाएंगे। अगर हम इंसान बन के आए हैं तो कुछ इंसान जैसे काम भी तो करें ना। रुला तो सभी रहे एक दूसरे को, कुछ लोगों की ऐसी भी जरूरत है जो दूसरों को हंसाएं, दूसरों की लाइफ में कोई हैप्पीनेस ऐड करे। तो पहले खुद को करो, फिर अपने साथ और फौज बढ़ाओ अपनी। ठीक है, जितनी दुआएं लोगे लोगों की, जितनी ब्लेसिंग्स लोगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि फिर वो यूनिवर्स आपके साथ कैसे मैजिक करेगा वो मुझे भी नहीं पता, सबकी लाइफ में अलग अलग मैजिक्स होते हैं। तो मैजिक क्रिएट करने वाले आप खुद ही हो, कोई ऊपर से नहीं आएगा क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर खुद हो, मैजिक को क्रिएट करने वाले खुद हो। आपको बता दिया है मैंने कि मैजिक का रास्ता क्या है, फॉलो आपको ही करना है। एक भी नेगेटिव वर्ड आपके किसी भी लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है और सब कर लेंगे आज, ये काम आज ही करना है। ठीक है, ओके मैम, ठीक Yeah, क्लियर है yeah, सब thank you, thank मैम। you, very, very thanks. थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू मैम सिर्फ एक बात चीज बता और दीजिए। बताती हूँ, एक चीज और, जो मैंने अबंडेंस कोड्स भेजे थे उसमें बहुत लोगों को डाउट्स हैं। जो मैंने आपको एक गिफ्ट करी थी ना अबंडेंस कोड की बुक, तो हाँ, उसमें कहीं कहीं पे ना वो है कॉमा, तो लोगों को डाउट है कि वो कॉमा, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको। कहाँ भेजी थी मैंने आप लोगों को, पुराने वाले ग्रुप में भेजी थी। मैं दोबारा भेजती हूँ, 1 मिनट, क्योंकि कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं तो उनको शायद मिली नहीं होगी। और हाँ प्लीज आप लोग सब फेस मेरे यूट्यूब चैनल पे तो कनेक्टेड हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जो भी एक कमेंट्स करने हो पॉजिटिव अच्छे से कमेंट्स कर देना, ताकि 4 लोग और जुड़े। राइट, तो मैंने नई कम्युनिटी में कर दिया है, आप लोग देख लो जो भी नई कम्युनिटी में ऐड हुए हैं ना। अब इसमें जो कोड्स हैं जहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है, वहां पे आपको गैप देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहला कोड है, शायद दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, 23 गैप 31 गैप 443। तो आपको गैप मेंटेन करना है, अगर किसी कोड में गैप दिया हुआ है तो गैप मेंटेन करना है, और अगर किसी कोड में गैप नहीं दे रखा तो नहीं मेंटेन करना है, जैसा लिखा है वैसे ही करना है, सिंपल क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ कलर्स हाईलाइट हो रहे हैं, तो वो ऐसे खुद ही हाईलाइट हो रहे हैं, उसका कोई अलग से पर्पस नहीं है, उसको इग्नोर कर। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने क्या पूछा था, कॉमा का पूछा था, कॉमा वाले कहाँ पे हैं। ये अकेली पीडीएफ से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, ये जो पीडीएफ मैंने शेयर करी है इससे लाखों रुपए कमा सकते हो हर महीने। कैसे कमा सकते हो, क्योंकि उसमें दुनिया भर के कोड्स हैं, ये बहुत मैजिकल तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे ललिता जी भी हैं जिन्होंने आज फीडबैक दिया था। ललिता जी आप यहाँ पे हैं, अगर हैं तो वीडियो ऑन करके एक बार बता दीजिए सबको लाइव। तो उसमें से इसमें से ही उन्होंने कोड यूज किया था। हाँ यहाँ पर आप हैं शायद, आई गेस, अनम्यूट कीजिए मैम। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ये जो फ्री वाली चीजें दे रही हूँ ये भी इक्वली इफेक्टिव हैं, अगर आप इसको यूज करते हो तो, है ना मैम। ललिता मैम आप ही है ना शायद। यस 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 मैडम, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है? बहुत कम आई। अरे क्या हो गया, अभी आ रही है? हाँ जी बोलिए बोलिए, सुन हाँ, लेंगे हम। नहीं सुनाई नहीं दे रहा ठीक से? नहीं नहीं ठीक है, बेटर है पहले से। हाँ तो मैडम वो कोर्स है ना, लेकिन हुआ इस तरह की, मैंने कुछ ऐसे प्लान नहीं किया था कि अभी आपने भेजे हैं उनको मैं देखूं। ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही थी, मेरी नजर पड़ गई, फिर आई जस्ट फॉलोड माय इंट्यूशन एंड आई कुछ और जेरोक्स करने में जा रही थी, जी तो फिर मैंने वो भी करा लिया। हालांकि इतने सारे पेजेस हैं अब की, मीन्स इट्स नॉट लाइक मी टू डू दैट, है ना, फिर भी आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, ओके। और फिर मैंने सोचा ये तो बहुत है, फिर मैंने उसको बोला तुम्हारे पास ही बड़ा स्टेपलर होता है तो तुम ही इसका मुझे बुकलेट बना दो, है ना। फिर मैं घर आई और वो इधर ही पड़े थे, मीन्स मैंने टेबल के पास ही रखा था।
फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं कि इसमें क्या है, एक एक पेज मैंने देखा, है ना, कैटेगरीज क्या हैं, फिर उनमें कुछ बता रही हूँ ना कि जितने भी मैंने लगभग अपनी लाइफ में Exactly. जितने भी जोड़े होंगे ना हीलिंग कोड्स, वो सारे इसमें दे दिए एक बार में। लोग क्या हाँ, करते हैं, एक एक शेयर करेंगे, उसके पैसे अलग अलग चार्ज करते हैं। आप इसमें इस तरीके हर से अर्न कर प्रॉब्लम सकते। है। हाँ, हम्म। सॉरी सॉरी, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बताइए। तो इसलिए वो एक बार में दे दिए ताकि सब एक बार में पहुंच जाए। बार बार देना मुझे भी याद नहीं रहता कई बार। हाँ, तो उसमें पहला ही था इम्पॉसिबल वाला, और फिर मैं ना रात को बैठी तो, और ये फ्री वाले स्टफ के बारे में भी उसमें इंटरट्वाइंड है, मैंने ना उसमें आपसे शेयर नहीं किया लेकिन सबसे शेयर करती हूँ। जो भी फ्री मिलता है ना, हम लोग इतने ग्रीडी हैं इनसाइड, है ना, अंदर ही अंदर, अभी मानते तो है नहीं लेकिन फ्री मिल रहा है, चलो इससे ऐसा कर लेते हैं और बहुत कुछ हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। आपका जो वो किसी ने फीडबैक दिया था ना कि मैंने वो पैसे वाला पोस्टर लगाया और मेरे वो पैसे हो गए, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, मैं अपनी माइंडसेट बता रही हूँ, अपन भी करके देखते हैं, है ना, ट्रेड के लिए करो तो हो जाएगा। फिर मैंने ना मुझे वो मिला नहीं, तो मैंने गूगल से कोई और वाला पैसों वाला देखा और वो अपलोड किया। अब मेरा कंप्यूटर बहुत वायरस से ना प्रोटेक्टेड है, तो उसको वो पसंद नहीं आया। हालांकि वो फ्री वाला डाउनलोड करते वक्त भी मुझे मैसेज आ रहा था कि दिस में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, फिर भी मैं अपने ग्रिड में मैंने उसको अपलोड कर लिया, ठीक है, और वो फिर गया। अब फिर कंप्यूटर ने रिएक्ट किया, उसके बाद जो मुझे कॉम करना था ना सॉफ्टवेयर से, वो फिर वो उसने मना कर लिया, क्योंकि वो अभी अलर्ट हो गया ना कि बाबा इधर कुछ गड़बड़ हो रही है, और मुझे वो सॉफ्टवेयर यूज करके काम करना था। तब मैंने कान पकड़े कि इस तरह से लालची नहीं बनना है ना, और फ्री वाला कुछ नहीं देना। अगर कहीं मिला भी ना, तो अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा उसको दे दो, चाहे वो 1 ही रुपया हो या 51 रुपीज हो, है ना। तो वो मैंने कान पकड़ लिए, क्योंकि जो मेरी हालत हुई ना, जो वो सॉफ्टवेयर टाइम पे नहीं काम कर रहा था देख के, तो मुझे उस क्षण ने बहुत कुछ सिखा दिया मैडम। और फिर मैंने वो ना पहला ही जो मेरी नजर पड़ी, क्योंकि वो प्रिंट आउट सामने ही पड़ा था ना, तो मेरी नजर उस पे ही पड़ी। भगवान की भी क्या मर्जी ना। तो फिर मैंने बोला एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है ना। मैंने गलती से अपनी डाउनलोड किया और सीख ली कि फ्री वाला डाउनलोड करके खूब पैसे कमा लेंगे, है ना। तो बस वो भी सीख लिया, और ये कितने काम करते हैं वो भी। फिर मैंने उस हर पेज पे नंबरिंग की है कि अगर किसी को, आपका काम कर गया ना वो वाला एवरीथिंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, दिस नहीं इज नहीं, बस आप यही बता दीजिए कि जो आपका सॉफ्टवेयर रात के 12 बजे चलना बंद कर दिया था, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए थे, आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए। बाहर आ गए, कितना अच्छा हुआ। मतलब आप जो, मतलब कहने के लिए तो वर्ड्स ही हैं, बट इफ यू एक्सपीरियंस इट इज टू मच वंडरफुल। हाँ, एक्सपीरियंस। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। थैंक तभी यू। बस इस थैंक यू सो मच मैम। बस इसीलिए सुनवा रही हूँ कि ये सब चीजें वर्क करती हैं। अगर मैं कोई चीज फ्री में शेयर कर रही हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि फ्री में तो ऐसे ही शेयर कर दिया होगा चलते फिरते। तो इसलिए मैं फ्री वाली चीजों के भी फीडबैक्स आपको सुनवाती हूँ कि फ्री मतलब एक ग्रेटिट्यूड है, वो एज अ ग्रेटिट्यूड, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको शेयर कर दिया गया है। समझ रहे हो। और एक एक शेयर करूं तो सोचो मुझे पूरे 2 साल लग जाएंगे अगर मैं हर एक कोड उसमें से रोज भी शेयर करूं ना। तो 700 हजार से भी ज्यादा कोड्स होंगे उसके अंदर। पर इसमें हर एक बीमारी के लिए मैक्सिमम, हर एक इम्पॉसिबल चीज के लिए कोड है। ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ये इसलिए आपको शेयर किया है। इसका पर्पस ये है कि बहुत दुनिया परेशान है बहुत प्रॉब्लम से। तो ये कोड क्या करने हैं आपको, सिंपल बॉडी पे लिखने हैं। जो भी कोड है उसके यहाँ सामने उसकी प्रॉब्लम का जिक्र किया हुआ है कि ये कोड इस चीज में काम करेगा, तो आप उसको अपनी यहाँ पे लिख लो। ठीक है। या लेफ्ट पार्ट में कहीं पे भी लिख लो। लेफ्ट का भी अपना रोल होता है। लेफ्ट होता है रिसीविंग, रिसीविंग पार्ट होता है हमारा लेफ्ट। और राइट होता है गिविंग। अब हमें कोड्स की एनर्जी रिसीव करनी है, इसलिए हम लेफ्ट में लिखते हैं। तो आप एक बार में 5-6 कोड्स लिख सकते हो, ब्लू पेन से लिख लो। और जो भी पेशेंट है, मैं कह रही हूँ आप 2 दिन के अंदर, मैंने आईसीयू से भी निकलवाया है लोगों को। मतलब मैंने क्या निकलवाया, इन कोर्स की मदद से आईसीयू से भी बाहर आ गए हैं लोग। एक यहाँ पे तनुजा जी अगर बैठी हैं, वो भी एक फीडबैक दे सकती हैं। तनुजा जी, आई गेस, हाँ आप भी हैं जी। देखो ऐसे नाम बीच बीच में याद आ जाते हैं मुझे। जी बताइए। हाय, थैंक यू सो मच स्वाति जी। और आवाज अभी क्यों कम आ रही है, मजा सा नहीं आ पा रहा। शायद मेरे एंड ओके, से कोई दिक्कत है या। नहीं मैं लैपटॉप पे हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा ये कनेक्ट कर लेती हूँ, आई होप इट विल हेल्प। भाई इनका जो केस था ना, वो भी मेरे लिए भी बड़ा स्ट्रेंज है कि अभी बेटर है? हाँ, 1 मिनट। अभी क्योंकि बेटर है?
आप थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करना ताकि सब सुन पाए ढंग से। कहाँ पे जी हो आप? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वाति जी, थैंक यू सो मच, लोड्स ऑफ लव, लोड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। मैसेज में तो मैंने किया था पर सबके सामने इसलिए शेयर कर रही हूँ। एक मिनट रुकना तनुजा जी, एक मिनट। आपको इनकी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, शायद मेरे कंप्यूटर में ही फिर कुछ दिक्कत है इसका मतलब। अब आप बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो आई वाज जस्ट टेलिंग कि कुछ दिन पहले आई रीच आउट टू हर, और मैं एक बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगी कि वो शेयरिंग का क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे इवन आई वाज हेजिटेंट वीडियो के लिए, आपने बोला क्योंकि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है, टेक्स्ट मैसेज तो भेज दिया, बड़ा फॉर्मल सा लगा। लेकिन ग्रुप के अंदर एक सफलता वाला जिन्होंने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने सफलता वर्ड को यूज किया था, सॉरी स्विच वर्ड को यूज किया था। तो उससे इंस्पायर होकर क्या हुआ, मम्मा पापा को लेके मैं एक दिखाने के लिए लेके गई थी टू समबडी नोन, एंड वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वी फाउंड समबडी फ्रॉम आवर विलेज वर देयर। तो मैं दिखा के वापस भी आने लगी, 3 घंटे हो गए, एंड दोज पीपल वर स्टिल इन द इमरजेंसी, उनका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था आगे। एंड जब देखा तो पर्सन वाज लाइक अनकॉन्शियस, और जब जो भी नोन थे उनसे कहला के जब थोड़ा सा लाइक एक्शन आगे कराया तो पता चला बहुत सीरियस थे। उनको उसी वक्त ऑक्सीजन लगाई उन लोगों ने, एंड ब्लड की बहुत जरूरत थी उनको, एंड दे रेफर्ड के भाई ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ेंगे टू सम अदर हॉस्पिटल। चीजें बहुत बार बार फिर मैंने वो सफलता वर्ड, जब तक मुझे नहीं पता था मैं सफलता वर्ड उनको बोला, उनकी फैमिली को भी ये बोलते रहे। एंड इन बिटवीन मैंने आपको रीच आउट किया था जब मैंने शाम को शायद, या उस दिन, कि अभी और क्या कर सकते हैं, कि आईसीयू में है, दूसरे हॉस्पिटल पे लेके गए, एंड so humble and so kind of her, she promptly responded and suggested some other switch word also, जो मैंने फौरन उनकी फैमिली के साथ भी शेयर किया। आप मानेंगे उस बच्चे को जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, इवन डर गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब ट्रांसफर किया, वहां पे भी अगेन बात नहीं बनी, बिकॉज ब्लड बैंक नहीं था उनके पास। देन टू द थर्ड हॉस्पिटल दे वेंट। काफी टाइम तक फैमिली वाज नॉट लाइक इन अ पोजीशन टू पे, या कुछ डिले चल रहा था, बट डे बिफोर येस्टरडे दैट पर्सन वाज डिस्चार्ज्ड। एंड मतलब आई जिस नो मैंने इंसान वो का ब्लड प्रेशर का भी या जीने का भी भरोसा नहीं था, इनका जो मेरे पास आया था ना कि मतलब सामने वाला पर्सन इतना सीरियस है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा, बात वहां पे चल रही थी, राइट तनुजा जी? जी, मतलब बिकॉज जो हॉस्पिटल के उन्होंने कहा था कि बहुत सीरियस है भाई, और सीरियस है, बच्चे ना बच्चे, बचे आप लेके मतलब ये था जाइए। कि अब भगवान भरोसे है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी आप स्विच वर्ड दे दो, आप उनको ये वाला चैंट करो। इन्होंने भी करा, उन्होंने भी करा, और कल इनका मैसेज आया कि वो जो विलेज में पर्सन था जिसके लिए हम चैंट कर रहे थे 2-3 दिन, वो फाइनली डिस्चार्ज होके आ चुका है अपने घर पे। एम आई राइट? हाँ जी, बिल्कुल वही है। और इसमें एक और चीज बताऊंगी, जब उसके डोनर्स का उनको मिल नहीं रहा था, बीच में बाद में एक डोनर भी अरेंज हुआ, लेकिन डोनर की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाद में हॉस्पिटल ने ही कहा, वो प्लेटलेट वगैरह चढ़ा दिया उन्होंने, मतलब एटलीस्ट 4-5 जो यूनिट होता है ब्लड, एंड 4-5 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स भी चढ़ाए उस बच्चे को। सो थैंक यू सो मच, आई एम सो वेरी थैंक ग्रेटफुल। यू यूनिवर्स को बोलिए। देखिए मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ, मैं अपनी पावर नहीं बता रही, मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं आपको यूनिवर्सल पावर बता रही हूँ कि जो जो चीजें मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो मेरे पास भी कहीं से यूनिवर्स ने मुझे प्रोवाइड किए हैं, पर मैं उनको यूज कर रही हूँ, मैं उस पर विश्वास करती हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, तो उसकी पावर बता रही हूँ मैं आपको, है ना? तो जी, ये एक वैदिक स्विच वर्ड ने, मतलब वैदिक स्विच वर्ड की जो भी एनर्जीज क्रिएट हुई उसकी लाइफ में, उस इंसान की, उसको जीवन दान मिल गया बेसिकली। यही एंड हुआ ना? रास्ते खुलते चले गए, उसको जो सही ट्रीटमेंट मिलना था, डॉक्टर्स मिलने प्लेटलेट्स नहीं थे, मिल रही थी, या डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, वो सब चीजें स्मूथली होने लग गई, है ना? जी, थैंक यू सो तो मच। थैंक यू भगवान जी को बोलो थैंक यू, बस मैं तो एक छोटा सा माध्यम हूँ, बट थैंक यू यूनिवर्स कि हमें ये सब चीजें मिल रही हैं और आप लोग ट्राई कर रहे हो। देखो अगर मैं आपको दे दूं और आप ट्राई ना करो तो कोई फीडबैक नहीं बनेगा यहाँ पे, मैं समझ? आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। शायद होता ना जिसको मिलना होता है, मैंने जैसे लोग बोलते हैं, मैंने सुना था कि नहीं होता, लेकिन वो इतना टाइमली रिस्पॉन्स मिला था। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर थैंक हम्बलनेस, फॉर योर यू। टाइम, एंड फॉर योर अटेंशन। थैंक यू, थैंक यू। देखो भगवान ना सब एक्टिव करा देते हैं, वैसे मैं व्हाट्सएप बहुत घंटे तक भी नहीं देखती, पर मेरा भाव ये रहता है कि कहीं मेरे से कुछ अच्छा हो जाए। रोज रोज मेरी इंटेंशन, सुबह मैं उठती हूँ आज ये सोचती हूँ कि आज मेरे हाथ से शायद किसी का अच्छा हो जाए। तो भगवान ने हमें चूज कर रखा है सबको अलग अलग कामों के लिए, तो जहां पे भी अगर भगवान को लगता है कि ये कुछ कर सकती है तो भगवान मुझे तुरंत, मैं रिस्पॉन्स कर देती हूँ ऐसे लोगों को, मेरे साथ होता है।
मतलब कुछ इंट्यूशंस आते हैं कि फोन चेक कर Connection. दूं और रिप्लाई कर दूं, क्योंकि आप मेरे फोन को कभी भी देखोगे ना, अभी भी आपको मैं दिखाऊंगी ना, तो 250-300 मैसेजेस रोज पेंडिंग रहते हैं, चाहे मैं कितने भी रिप्लाई कर लूं। और उन 250-300 मैसेजेस में आपका मैसेज पढ़ पाना, तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाना, तो ये मेरी इच्छा तो बाद की बात है, भगवान ही करवाते हैं ये सब चीजें। Intuition. पर इंट्यूशंस। मैं इच्छा की बात भी थी व्हेन यू ऑफर्ड कि अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प, जैसे मैंने कहा था वो लोग फाइनेंशियल वीक एंड यू नो शी वाज सो वार्म हार्टेड एंड सो काइंड, शी इवन ऑफर्ड कि अगर मैं इतना दूं कुछ वर्क करेगा क्या, तो मतलब ये हर कोई नहीं करता है सच बोलूं तो नहीं थैंक यू देखो, सो मच वंस कोई अगेन बात फॉर नहीं, योर मैं तो ये हम्बलनेस। सोचती हूँ अगर किसी के लिए कुछ कर पाए हम, हमारे 5-10-20 हजार से किसी का कोई भला नहीं होने वाला, बट अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प, कोई नीडी है, अगर हम कुछ कर पाए तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं जी तो ऐसे थैंक यू लोग सो ढूंढती हूँ मच। कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाए तो वो थैंक इंटेंट यू। होना ही पहले तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई आई एम एम वेरी ग्रेटफुल टू कनेक्ट विद यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। ठीक है, तो आप भी लोग करिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अबंडेंस कोड्स हुए, स्विच वर्ड्स हुए, ये सब चीजें टाइम पास वाली चीजें नहीं है, ये हाईली इफेक्टिव है। अगर आप सीख लेते हो तो आप किसी की भी लाइफ में चमत्कार ला सकते हो। आपको उसकी कुंडली वुंडली देखने की जरूरत नहीं है। तनुजा जी ने, मैंने आपसे कोई कुंडली मांगी उस पर्सन की? नहीं मांगी। मैंने जस्ट उनको बोला कि आप इस वक्त ये काम करो, और वो ऐसी एनर्जीज यूनिवर्स में क्रिएट हुई कि वो बच्चा, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई होगी, और उस बच्चे को आज तक देखा भी नहीं है तनुजा जी मैंने। कमाल की बात तो ये है, सिर्फ नीरज नाम पता है मुझे उसका, कि वो जो विलेज में रहता है। मजेदार बात ये है कि ये शायद टाइमिंग का वो था, आपकी तरह शायद मुझे भी एक सोल की तरह, मीडियम की तरह भेजा गया बस था, बस बिकॉज मम्मी बिल्कुल। पहले वीक से बोल रही थी नहीं हुआ। हम्म। एंड मैं भी नहीं कर, मेरे गांव में सामने रहते थे मेरे क्लासमेट का सिबलिंग थे जिनसे मैं कभी नहीं मिली थी, कभी भी नहीं मिली थी इतने सालों में। जी। इमेजिन वहां पे मैं मिली थी Yes, क्योंकि मम्मी पापा जानते थे उनको। ये सब डिवाइन प्लानिंग होती है, इसीलिए इन साइंसेस को डिवाइन साइंसेस बोला जाता है। ये आपकी और मेरी समझ से बहुत परे है। बस ये कि अगर हम एक अच्छा इंटेंट रखते हैं, हमारे जी इंटेंशन अच्छे हैं, तो ऊपर वाला कहाँ कहाँ से क्या गाइड कराता है, कहाँ से क्या आता है, यू नेवर नो। मम्मी 4 दिन से बोल रही थी उन्हीं डॉक्टर के पास जाने का, मैं नहीं लेके जा पाई थी, उसी दिन उसी टाइम के अंदर होना, somebody was telling कि वो सोल भी खुद बहुत प्योर थी जिसलिए ये सब अरेंज किया यूनिवर्स ने उसके लिए प्रोबेबली। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद बहुत अच्छा पर्सन, और डेफिनेटली वो सोल बहुत अच्छी होगी। तो भगवान नीरज को अच्छी हेल्थ दे, अच्छी वेल्थ। गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू एंड मच। एवरीवन, थैंक यू जी। थैंक आ, स्विच वर्ड का कोर्स है क्या? हाँ, वैदिक स्विच वर्ड का कोर्स है, जो भी पूछ रहा है। अबंडेंस कार्ड का तो मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे। बाकी मुझे भी इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, थैंक यू जी, थैंक यू। तो आई गेस सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब चले। मैम थैंक यू फॉर ग्रेट सेशन, प्लीज मेरा अबंडेंस कार्ड का ट्रैकिंग भेज दीजिए। ओके, देखो 3 दिन की छुट्टी थी, जिनके भी अबंडेंस कार्ड्स नहीं मिले हैं, 3 दिन की छुट्टी थी, कुरियर कर दिए गए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सेम क्वेश्चन है। ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ब्लू कलर यूनिवर्सल कलर होता है, ब्लू कलर से लिख लो। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना, एक बार में 4-5 लिख सकते हो। जहां पे कॉमा आ रहा है कॉमा के साथ लिखना है, जहां पे गैप आ रहा है गैप के साथ लिखना है। मैम प्लीज शेयर स्विच वर्ड। हाँ, मैंने जो अबंडेंस कोर्स की पीडीएफ है वो शेयर कर दी है। ठीक है, जिनको कार्ड्स नहीं मिले हैं उनको मिल जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, डिलीवर कर दिए गए, मिल जाएंगे 2-3 दिन में। और जिनको मिल गए हैं बहुत अच्छी बात है, अबंडेंस कार्ड के बारे में बताइए, ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, क्या होता है अबंडेंस कार्ड? आप में से कोई बताएगा अबंडेंस कार्ड क्या होता है? मैं ब्रेक ले लेती हूँ 1 मिनट का, जिसने भी यूज किया हो करना है। यहाँ पे किस किस ने यूज करा है? चांदनी जी आपने, अनम्यूट कीजिए। सविता सैनी जी। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बोल रही हूँ कि मैंने मेरी 10 विशेस में से एक विश ये लिखी है कि मैं स्वाति जी से मिली हूँ और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके साथ डिनर लिया है और ये मेरी विश पूरी होने ही वाली है। और मैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि हम सब एक बार आपसे मिले। मई में एक सेशन रख रही हूँ मैं ऑफलाइन, या तो दिल्ली में या मुंबई में।
मुंबई मुंबई मैं मैं मुंबई एक की मिनट में मुंबई की हूँ मैं, कांदिवली मुंबई। आप हाँ हो, भगवान देखो कहाँ कराते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि भगवान जी जहाँ कराएंगे या तो दिल्ली या मुंबई, एक ऑफलाइन इवेंट होगा मई के ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप लिख के डिक्लेयर करते हो ना, मैं बोल के भी डिक्लेयर कर देती हूँ। तो मिड ऑफ मई में रखेंगे पक्का ऑफलाइन इवेंट, जबरदस्त होगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है। और मैम ये कोड्स के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभी बोला था कि ये लेफ्ट हैंड्स में लिखना है और 3-4 कोड्स लिखने हैं। जो परेशानियां हैं वो परेशानी के सामने ही वो नंबर्स लिखे हैं। वो नंबर्स उस हिसाब से जिसको जो भी तकलीफ है लेफ्ट हैंड में लिखना है, आपने बोला है, और वो भी ब्लू पेन से लिखना है। बिल्कुल बराबर का? बिल्कुल है ना। मैं अब वो पूछ रही थी अबंडेंस कार्ड्स वाला। अब मैं बता देती हूँ अबंडेंस कार्ड क्या होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको, जो लोग बहुत सारे लोग सेम चीज पूछ रहे हैं। देखो अबंडेंस कार्ड क्या है, मैंने एक एनर्जाइज्ड कार्ड डिजाइन किया है, ठीक है। ये आपको मार्केट में पूरे वर्ल्ड में अगर कोई कॉपी करके दे रहा है तो वो हमारा ही कॉपी करके दे सकता है, अदरवाइज ये कम्प्लीटली मेरा ही है जो मैंने खुद डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये अबंडेंस कार्ड है, इसको हम हर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं, पर्सनलाइज चार्ज होता है ये, आपके नाम से या आपकी फोटो से या आपके डेट ऑफ बर्थ से ये चार्ज किया जाता है, मनी हीलिंग से, रेकी हीलिंग से, उसके बाद आपको डिलीवर किया जाता है। और जब ये आपके पास पहुंच जाता है तो आपको इसको अपने फोन के बैक में रखना होता है, बस इतना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और हजारों रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत लोग शेयर करते हैं टेक्स्ट में, वीडियोस में, मैं शेयर भी करती रहती हूँ बीच बीच में। तो इसका सिंपल सा काम ये है कि ये आपकी लाइफ में जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, उसको क्लियर करता है। किसी को सेम डे रिजल्ट मिलते हैं, किसी को 1 हफ्ते में, किसी को 15 दिन में, पर सबको मिल रहे हैं, है ना। तो भैया जिन जिन ने भी यूज करा है थोड़ा बता सकते हो आप लोग, क्योंकि मेरे से अपनी खुद की मार्केटिंग नहीं हो पाती। तो जो लोग यूज कर रहे हैं वो कृपया बता दें कि उनको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैडम मेरे को एक दिन में रिजल्ट आया, एक दिन में। अभी तक कार्ड तो मेरे पास है, मेरा एक जॉब का ऑफर आया है, तो अभी तक मैं पुराना जॉब में हूँ, वो जॉब में आगे जाऊँ या ना जो तो इस महीने में पता चल जाएगा। मेरा एक दो घंटे में मेरे को नया जॉब का ऑफर आ गया। 1 घंटे में फर्क आ गया और अभी तक एक वीडियो भी नहीं आई आपकी, है ना। वापिस वापिस भेज हाँ दो। मैडम, अभी मेरा तो काम से है ना, बाद में बना कर देता। अभी तो ड्यूटी में हूँ, संडे मैम को भी ड्यूटी है वीडियो मेरा। मैम वीडियो एक में चीज बना देना। पूछनी थी। थैंक यू मैम एक सुब्रता। चीज पूछनी थी। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। हाँ जी मैम, किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर हम उनको एबंडेंस कार्ड देते हैं, जैसे मैं आपसे उनसे लेके देती हूँ, तो वो कहते हैं अगर हम वॉशरूम में जैसे जाते हैं कई बार मोबाइल लेके, तो कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, ये मैं, और ये जो लोग पूछ रहे हैं कि मुंबई ये ऑल ओवर वर्ल्ड डिलीवर कर रही हूँ मैं, इटली, कनाडा, यूएस, दुबई, ऑल ओवर वर्ल्ड डिलीवर हो रहा है भगवान की कृपा से। ठंडा तो नहीं मैम लग रहा? पर्सनल मैम क्वेश्चन मेरा फीडबैक भी अच्छा ओके। रहा है अबंडेंस कार्ड के लिए। अभी चला के गया जब ये आया था और तुरंत ही मैंने बोला था कि मतलब हमारा जिसके पास से पैसा लेना था उन्होंने सामने से फोन करके मेरे हस्बैंड को बोला और हमारा काम चालू हो गया उसके साथ में। और सेकंड थिंग के उसके आने के बाद हार्डली 4-5 दिन में ही कार हम लोगों ने ली, इसको रानी तो को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। और अभी भी आपकी तो मतलब खैर मैं घर पे हूँ। इनकी तो खैर लॉटरी, Congratulations. इनकी मैम लॉटरी किसी निकल के गई लिए बेसिकली, बहुत जरूरी है। ठीक है। मैम एक पर्सनल Congratulations, क्वेश्चन। madam. कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी वेरी, बहुत सारे Congratulations. Congratulations मैम। बहुत बधाई हो। मैम देखो Congratulations and celebration. जब भी हम लोग मिलेंगे यहाँ पे मुंबई में मैम तो हम लोग अबंडेंस कार्ड कैसे मिलेगा? करेंगे। हाँ, अब मैं जिनको भी चाहिए मैं आपको ग्रुप में लिंक दे दूंगी, क्योंकि सबको पर्सनली भेजना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सारी चीजें ग्रुप में शेयर कर देती हूँ ताकि सब तक पहुंच जाए।
तो आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से रेजर पे का लिंक होगा, रेजर पे से ही बुक करना, क्योंकि उसमें आपको अपना नाम, अपना एड्रेस भेजना होता है, तभी तो आपके पास पहुंचेगा, है ना। तो वो फॉर्म जरूर फिल करना होता है, जो भी मैं आपको लिंक दूंगी उसमें जिस पर्सन के नेम से आपको चार्ज कराना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के लिए ले रहे हैं, हस्बैंड के लिए ले रहे हैं, बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो आप उन्हीं का नाम डालें जिनके नाम से एनर्जाइज आपको करवाना है। और ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक बार आपने इसको अपने करीब रख लिया, आपके ऑरा में रख लिया, तो ये आपके लिए काम करेगा। और जिस पर्सन के नाम से ये चार्ज होगा, एनर्जाइज होगा, ये उसके लिए वर्क करेगा, उसकी एनर्जीज को क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। तो जब आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसका नाम एनर्जाइज अबंडेंस कार्ड है। अबंडेंस सिर्फ मनी की नहीं होती, बेसिकली अबंडेंस होती है संपन्नता हर चीज की। तो ये ओवरऑल मनी से रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉल्व करता है, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, किसी को बहुत जरूरत है, समझी नहीं आपका क्वेश्चन रश्मि जी में। ठीक है, तो अब इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि आज मेरे 3 सेशंस हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स की भी क्लास है आज हमारी, और एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी क्लास है, वर्कशॉप है, ठीक है। और उससे पहले कुछ कंसल्टेशंस भी हैं, तो 2:30 तो बज चुका है गेस। तो आप लोग मुझे परमिशन दीजिए जाने की, फिर हम दोबारा मिलेंगे किसी अमेजिंग से सेशन में। और परसों मैं एक चक्र हीलिंग के ऊपर बहुत ही वंडरफुल वेबिनार रख रही हूँ, ठीक है। बहुत वंडरफुल होगा। जिन लोगों को चक्र हीलिंग आती होगी वो उनके लिए भी नया होगा, जिनको नहीं आती उनके लिए तो नया ही होगा, जिनको आती है उसके लिए भी, उनके लिए भी बहुत अलग होगा। तो परसों इवनिंग का ही टाइम रहेगा, ये भी मैं डिक्लेयर कर रही हूँ अभी, 8 to 9:30 रहेगा। तो परसों जो भी लोग अपनी लाइफ में रूट कॉज जानना चाह रहे हैं, सोल्यूशन जानना चाह रहे हैं, परसों का सेशन जरूर ज्वाइन करना। अबंडेंस कार्ड का प्राइस 2100 है, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग आज की मिलेगी नहीं मिलेगी आज की रिकॉर्डिंग? आज स्पेशल क्लास थी ना, तो जिन जिन लोगों ने लाइव करा है सिर्फ उन्हीं के लिए ये है, ठीक है। किसी को कैंसर है तो स्विच वर्ड दे दीजिए। अरे वो जो अबंडेंस कोड्स की लिस्ट दी है उसमें सारे कोड हैं, उनको दे दो कैंसर पेशेंट्स को। और कैंसर भी मल्टीपल टाइप का होता है, तो हर एक कौन सा कैंसर है उसके हिसाब से कोड लिखा है उसमें, तो वहां से लो और उस पेशेंट को दे दो। जब भी आप किसी को भी दे रहे हो कोई भी कोड, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज कर लेना उसके साथ, या तो मॉनेटरी लेवल पे कर लो, या अगर आप किसी से पैसे नहीं ले सकते तो उससे कोई खाने के आइटम, सब कुछ भी करके एनर्जी एक्सचेंज कर लो उससे, ठीक है जी। तभी असर करेंगी चीजें, वरना नहीं करेंगी। तो मैंने आपको जो इतनी मोटी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया अबंडेंस कोड्स की, वो आपकी लाइफ में तो अबंडेंस ले आएगी, सामने वाले की लाइफ में भी ले आएगी, पैसा भी ले आएगी खींच के, मनी की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब वो आप आगे सेल कर सकते हो, उससे अर्न कर सकते हो आप, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप 10 कोड देके 3000 2000 चार्ज कर सकते हो। सामने वाले को अगर 10 कोड चाहिए तो आप उससे बोलो मैं 2100 फीस है मेरी, 2100 3000, उसको 10 कोड्स दो उसकी मर्जी से उसमें से निकाल के, और उससे 2100 चार्ज कर लो। कोई ज्यादा गरीब है तो उससे 1100 ले लो, 1500 ले लो। एनर्जी एक्सचेंज रखो। तो मैं आपको कमाने के भी इतने मौके दे रही हूँ यहाँ पे, जो समझदार है वो बहुत कमा रहे हैं, समझ रहे हो। अर्निंग के भी बहुत मौके हैं आपके पास, तो अर्न भी बहुत कर सकते हो आप लोग। बस आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के काम करना शुरू करना है, ठीक है जी। तनुजा शर्मा जी, वो जो अबंडेंस कोड्स की पीडीएफ है उसमें कैंसर के हैं, उसमें हर एक चीज के हैं, आप प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल करें, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मैंने दोबारा शेयर कर दी है वो वाली पीडीएफ। और उसके जो भी लोग अबंडेंस कार्ड्स का बार बार पूछ रहे हैं, नेम न्यूमरोलॉजी, आपके कितने कोर्सेज हैं, मैं इन सब की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये आप ये मान लो न्यूमरोलॉजी जितनी भी होती है, जितने भी तरीके की, वो सारी मैं पढ़ाती हूँ, जिनको भी पढ़ना है कंप्लीट, ठीक है। जो भी लोग पूछ रहे हैं कि आप कितने टाइप की पढ़ाते हो, तो मैं सारे टाइप की पढ़ाती हूँ। स्विच वर्ड इज डिफरेंट, अच्छा। बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं,
मेरे को लगता है कि मैंने ज्यादातर चीजों के आंसर कर दिए हैं। ठीक है, तो जिनको भी अबंडेंस कार्ड बुक करना है आप कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और अबंडेंस कोर्स की पीडीएफ मैंने दे दी है। और स्विच वर्ड्स जिनको सीखने आप सीख सकते हो भाई। ठीक है, और क्या बोल सकती हूँ मैं। चलो जी, थैंक यू सो मच। आपके कोर्स का कॉम्बो पैक प्राइस ठीक है, मैं अपने कोर्स का कॉम्बो पैक बना के आपको बताती हूँ। स्विच वर्ड कैसे लर्न करेंगे, अभी वैदिक स्विच वर्ड्स का इतना मैंने डाला तो था, हमारा अभी बैच स्टार्ट हुआ था, आज उसकी 3rd क्लास है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। वेस्टर्न इंडियन हर तरीके के हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। जितना आप इसमें जाते जाओगे उतने आपको फायदे मिलते रहेंगे, जितना जुड़ते जाओगे उतना समझ आता रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे अपना खुद का मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाला मैसेज बोल दीजिए। व्हाट्सएप पे अपना खुद का, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपका। अबंडेंस कोड्स कहाँ लिखने हैं मैंने बताया तो, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखने हैं। हाँ ममता शर्मा जी, पेगन चैंट्स का वो आप कर सकते हो पे। चलो जो भी न्यूमरोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक अलग सेशन रखेंगे, क्योंकि सब खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए वंडरफुल सेशन में। हाँ परसों तो मिलेंगे चक्र हीलिंग में। ठीक है, बहुत अमेजिंग होगा, और एक प्रैक्टिकल भी करेंगे परसों। अप्रैल में मैं जितनी भी चीजें लेकर आ रही हूँ सारी हीलिंग से जुड़ी हुई हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अप्रैल बहुत पावरफुल महीना है, नवरात्रे हैं, सुपर हाई एनर्जीज होती हैं यूनिवर्स में, माता रानी की एनर्जी सुपर हाई रहती है। तो अगर आपने अप्रैल में हीलिंग कर ली तो आप समझ लो कि जो काम आपका ज्यादा समय लेगा वो बहुत चुटकियों में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा अप्रैल हम हीलिंग 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 वाले प्रोग्राम्स करेंगे मोस्टली। तो चक्र हीलिंग का पहले परसों आप ज्वाइन करो, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, थैंक यू।